नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पी। नमस्ते नमस्ते। तो सर, जैसे अभी हाल ही में हमारा इंडिया का T20 वर्ल्ड कप हुआ और इस इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में इंडिया ने 96 रन से जीत हासिल की है। तो सर, जब भी इस तरह का कोई मैच होता है या मान लीजिए कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है तो हम लोग इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं। अभी अगर मैच की बात करें तो इस टाइम पर भी जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हमारे जो डिलीवरी रेट्स थे, जो ऑर्डर्स के रेट्स थे, वो 50 to 60% बढ़े हैं। तो सर, इस टाइम पर एक टेम्पररी खुशी में जो हम सेलिब्रेट करने के लिए बाहर से खाना मंगवाते हैं, पैकेज फूड हम मंगवाते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, चिप्स हो गए, ये सारी चीजें हम ऑर्डर करते हैं। तो ये छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए हम जो इतना पैकेज फूड खाते हैं, ये आगे चल के कैसे हमारे दुख का कारण बन सकता है, कैसे ये फूड जो है हमें हमारी हेल्थ पर प्रभाव डाल सकता है? बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि ये सारी दुनिया में और खास तौर पे यूथ लोगों को, युवा युवतियों को ज्यादा स्पर्श करता है। खुशी तो हर किसी को कोई ना कोई ऐसा इवेंट अपने जीवन में आता ही रहता है। कभी शादी ब्याह है, कभी और कोई इवेंट है, तो ऐसा तो आजकल जीवन डेली हो चुका है। तो ऐसे खुशी मनाने में हम बाहर से ऑर्डर करके खाना खाएंगे तो ये खाना जो है, तो मेरा अपना खुद का अनुभव रहा 33 सालों का कि हमें नुकसान पहुंचाता है। खुशी टेम्पररी है लेकिन नुकसान परमानेंट है। तो ये हमें सचेत रहना है कि नाचो, झूमो, गाओ, हाँ, खुशी व्यक्त करो। आप खुशी व्यक्त करने के लिए बहुत और सारे साधन हैं, लेकिन खाना, हाँ, इसका अर्थ ही आप निकालेंगे तो हो जाएगा कि ऐसा खाना मत खा। हाँ, तो खाना जरूरी है, लेकिन जो हमारे लिए, जो भगवान ने इंसान के शरीर के लिए भोजन बनाया, वो ही जब खाएंगे तो ही हमारे लिए खाना है, नहीं तो वो पाखाना है। ऐसा क्या है बाहर के खाने में, इस पैकेज फूड में, जो ये हमारी हेल्थ खराब करता है? हाँ जी, बाहर के खाना जो है वो कमर्शियली, यानी कि मुनाफा कमाने के लिए होता है। तो इसकी क्वालिटी जो घर पे हम बनाते हैं इससे बहुत इंफीरियर हो जाती है, तो ये हमें नुकसान पहुंचाती है। दूसरा, जो कुछ हम घर पे भी खाते हैं इसमें भी सावधानी बरतना है कि हमें हमारा भोजन खाना है और जैसा नेचर ने, प्रकृति ने हमें दिया वैसा ही हमें खाना है। इसको आग पे नहीं चढ़ाना है, इसमें ऑयल बॉईल नहीं करना है। तो जैसे अन्य प्राणी खाते हैं हर कोई है, खाना हर किसी के लिए जरूरी है। तो ऐसा भोजन जो इंसान के लिए भगवान ने बनाया, वो ही खाना जब हम खाएंगे, वो ही रूप में खाएंगे और भूख से खाएंगे, तो ही हमारे शरीर के लिए वो फायदेमंद रहेगा, अन्यथा वो नुकसान पहुंचाएगा। तो सर, जैसे अभी आपने ये बोला कि फूड जैसे नेचर से आ रहा है, हमें वैसे ही लेना है। लेकिन सर, अगर हम आज के टाइम पे देखें तो जो फसल है वो भी पूरी फर्टिलाइजर से भरी है, केमिकल से भरी है। तो ऐसे टाइम पे तो वो फूड भी सेफ नहीं रह गया है। सही बात है, लेकिन करे क्या, मजबूरी है। मैं भी किसान हूँ। हमारे खेत में जो हम उगाते हैं, जो फसल लेते हैं, सब्जी में ये पेस्टिसाइड्स, केमिकल खाद डालना ही पड़ता है, क्योंकि धरती को हमने बंजर बना दिया। ऐसी दवाइयाँ, देखो जैसे मानव जीवन हो गया, बिना दवाई हम जी नहीं सकते, वैसे धरती को भी हमने बिना दवाई वो फसल नहीं दे सकती, ऐसी बना दी है। लेकिन अब क्या करें कि कम से कम इसको फिर से आग पे ना चढ़ाए। आग पे चढ़ाने से सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसमें जो सत्व तत्व जो बचे हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, तो हमें कुछ मिलता नहीं शरीर को। तो शरीर में डिफिशियंसी आ जाती है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी, D3 की डिफिशियंसी, कैल्शियम की डिफिशियंसी, आयरन की डिफिशियंसी, लोह तत्व या जो कहें कि ब्लड में वेरियस टाइप्स ऑफ डिफिशियंसी वो अपने आप आ जाती है, क्योंकि इसमें है ही नहीं, रहे ही नहीं। तो इतना, केवल इतना ही करेंगे कि आग पे न चढ़ाए और अपना जो भोजन है वो खाए।
तो भी काफी हद तक हमें फायदा मिलेगा। ये हमारा खुद का अनुभव है 33 सालों का। तो सर जैसे ये जो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स अभी सब्जियों में या फलों में हमें देखने को मिलते हैं, क्या इसको हटाने का, इसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है? मुझे लगता है कि जितना हो सके हम करें, अच्छे सादे पानी से साफ करें, थोड़ा गुनगुना पानी से साफ करें, तो ऊपर ऊपर जो है वो निकल जाएगा। लेकिन जो कण कण में भर गया है केमिकल, इसको तो हटा नहीं सकते। तो जितना हो सके करें, बाकी तो जो है खाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। तो फिर हमारी हेल्थ पर भी तो प्रभाव पड़ेगा। पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। जो 150 साल जीते हैं वो 100 साल जिएंगे, और जो कभी बीमार नहीं पड़ते वो यहाँ थोड़ा थोड़ा कुछ सर्दी जुकाम बुखार ऐसा होता रहेगा। इतना तो होगा ही, इफेक्ट तो पड़ेगा ही। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो अभी हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म है कि आप देखो अभी अभी लोक जागृति आ गई है। इसके हिसाब से लोग ये बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल, ऐसे ऑर्गेनिक अपने खेतों में वो उगाने लगे हैं। तो समय जाते हो सकता है ये हर कोई पहले के ज़माने की तरह ये कोई पेस्टिसाइड वाला नहीं और कोई केमिकल वाला नहीं, नेचुरल प्रकृति जो देती है ऐसा ही उगाने लगे, हो सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। सर जैसे आपने बोला कि हमें रॉ फूड ही खाना है, उसको गैस पर नहीं चढ़ाना है, तो जैसे बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जो कच्ची नहीं खाई जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि घिया हो गया, लौकी है, मान लीजिए कटहल है, जैक फ्रूट जिसे हम कहते हैं। ये कुछ सब्जियां हैं जिसको हम कच्चा नहीं खा सकते हैं, इसको थोड़ा बहुत गैस पर हमें पकाना ही पड़ता है। तो क्या हम तब भी हमारी बॉडी पर फर्क पड़ेगा अगर हम इसको पका के खाएंगे? हाँ जी, इसमें एक डेल्यूशन, इल्यूशन या तो भ्रांति कहे, ऐसी भ्रांति है। हम तो सब कुछ, आलू भी वैसे खा लेते हैं, कुछ भी है, बैंगन, ये सब कुछ, लौकी, ये सब कुछ हम तो वैसे खा लेते हैं। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं लगती। तो सर मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम रात में खाना खा के सोते हैं तो हम बहुत अच्छे से सोते हैं, हम 8 घंटे की नींद भी पूरी प्रॉपर लेते हैं, लेकिन जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो बहुत सारे लोग चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं। तो क्या इसके पीछे भी हमारा भोजन ही हो सकता है? अवश्य, मैं ऐसा मानता हूँ और हम कहते भी हैं कि यू आर व्हाट यू ईट। आप जो खाते हैं वैसा आप बन जाते हैं। खाते हैं यानी आज रात खाया और सुबह उठे, तो वो नहीं, सारा जीवन हमने क्या खाया, इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमारी मानसिकता, बौद्धिकता, यानी कि सारा जीवन पे पड़ता है। तो इसीलिए जब भी खाए सोच समझ के खाए कि हमारा भोजन है या नहीं है, और जो भोजन है वो भोजन हम नहीं खाते, हमारे भीतर बैठे भगवान, उनको हम भोग लगा रहे हैं। यानी कि प्रसन्नचित होके खाना है। गुस्से में है, चिंता में है, तो इसकी जो ये स्राव जिसको कहते हैं ना, ये पाचक द्रव्य जो छोड़ता है शरीर मन के कमांड से, तो इस हिसाब से ये भोजन पे असर पड़ेगा, जो शरीर पे असर डालेगा। शरीर यानी केवल मटेरियल बॉडी नहीं, शरीर यानी इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब कुछ इसमें आ जाता है। इसीलिए भोजन पे सबसे ज्यादा जोर देना आवश्यक है। सर हमारा जो खाना है वो हमारी लाइफ का पार्ट है। हम दिन में 3 मील्स, ज्यादातर लोग 3 मील्स लेते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो हमारा खाना कैसा होना चाहिए? कैसा जब आप कहो तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि नेचर ने, प्रकृति ने इंसान के लिए, हमारे शरीर के लिए जो बनाया वो खाना चाहिए, और वो है कंद, मूल, फूल, फल, पत्तियां। ये खाने की बात हो गई। बाद में बारिश का पानी, बाद में शुद्ध हवा, प्रकाश और आकाश और धरती, ये सब मिला के ये पंच तत्व जो हमें मिलता है भोजन से, ये हमारा भोजन है। जैसा नेचर ने दिया वैसा हमें लेना है।
जैसे अन्य प्राणी लेते हैं। मतलब अगर मैं आपकी बात करूं तो हाँ। आप सबसे पहले उठ के दिन में क्या खाते हैं? हाँ जी, मैं ज्यादातर 3 बजे उठ जाता हूँ डेली, सुबह 3 बजे। और मेरा सबसे पहले खाना दोपहर 1 बजे होता है, तब तक कुछ भी नहीं। और पहला खाना मेरा यथा संभव जूस रहता है, कोई भी जूस, पत्तियों का जूस, सलाद का जूस, सब्जी का जूस, फलों का जूस, कोई भी। और नहीं है तो कोई बात नहीं, जो मिला हो। तो इसमें जो बाजार से लिया गया कंद मूल फूल फल, जो मैंने आपको बताया, जिसको हम सब्जी सलाद और फल कहते हैं, ये मेरा दोपहर का और वो ही रात का खाना होता है। बस ये मेरा डेली शेड्यूल रहता है। सर लेकिन अगर हम आज के लोगों की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इतनी इजीली रॉ डाइट पे शिफ्ट हो सकता है। नहीं होगा। तो थोड़ा सा अगर हम प्रैक्टिकल रहे कि कुछ तो लोग रहेंगे कि शायद वो पैकेज फूड बंद कर दे, लेकिन कुक्ड फूड बंद करना इतना इजी सबके लिए नहीं है। नहीं है। तो ऐसे प्रैक्टिकल अगर हम रहे तो क्या? मेरे लिए भी वही समस्या थी जब मैंने शुरू किया 1993 में। तब मैंने रात का भोजन वैसा ही रखा जो मैं खाता था, सब कुछ जो पहले खाता था वो ही, सब्जियां, दाल चावल, रोटी, पूरी, पराठे, खिचड़ी, कढ़ी, सब कुछ। धीरे धीरे जैसे समझ में आता गया, तब रात के भोजन में मैंने सब्जी का प्रमाण बढ़ा दिया, मात्रा सब्जी की बढ़ा दी, और दाल चावल यानी कि अनाज दालें, इसकी मात्रा कम करता गया और धीरे धीरे इसको बंद करता गया। तो ऐसे करते 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 मैं केवल सब्जी पे आ गया, पकी हुई, पकाई हुई। बाद में इसमें ऑयल कम किया, मिर्च मसाले कम किए, तो ग्रेजुअली मैं आगे बढ़ा हूँ। और बाद में सब्जी की जगह सलाद, फल, ये धीरे 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 स्थान देने लगा, तो सब्जी कम होने लगी। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ा और यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो अब जैसे डायबिटीज इतनी ज्यादा यहाँ पर है, ब्लड प्रेशर के केसेस इतने ज्यादा, इवन कि सीनियर्स में तो है ही, अभी युवाओं में भी ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं इस समय पर। तो ये जो बीमारियां धीरे धीरे बढ़ चुकी है, लोग जो है रोगग्रस्त हो चुके हैं, बीमारियों को ठीक करने के लिए क्या करें? मैं स्टार्ट डायबिटीज से करना चाहूंगी कि कोई व्यक्ति अगर अभी डायबिटिक है तो वो क्या करे अभी? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, हमारा जो एनडीएस है और हमारी जो समझ है, वहाँ कोई भी रोग के लिए कोई खास इलाज या उपचार, ट्रीटमेंट नहीं है। हर कोई रोग, चाहे कोई भी रोग हो और कितने भी रोग हो, सभी रोगों के लिए एक ही कारण हम मानते हैं, और वो कारण है शरीर में जमा हुई गंदगी। तो अब स्पष्ट है, गंदगी को हटा दो, रोग हट जाएंगे। तो चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे हार्ट का प्रॉब्लम हो, चाहे किडनी का हो, चाहे पेनक्रियास का हो, चाहे और कोई भी हो, सभी के लिए एक ही बात है कि गंदगी दूर करो। जैसे गंदगी हट जाती है, रोगों का कारण हट जाता है और रोग हट जाते हैं। सो सिंपल। सर जो गंदगी आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस तरह की गंदगी की आप बात कर रहे हो और इसकी क्लीनिंग कैसे होगी? हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, मैंने पहले बताया, जब हम गलत खाना खाते हैं तब हमारा शरीर इसको पचा नहीं सकता, डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो क्या होता है, वो पड़ा रहेगा, और पड़ा रहा वो सड़ने लगेगा, और सड़ान लगेगी तो इसमें से वात होंगे, पित्त होगा, कफ होगा और कीड़े पड़ेंगे। मतलब जो हम रोग कहते हैं, सारे रोग, सर्दी जुकाम से लेकर किडनी, कैंसर, हार्ट, सारे रोगों का जन्म यहाँ से होता है। तो ये गंदगी किसके है, तो इसको हटा दो, तो अपने आप जो रोग हो गए वो हट जाएंगे। और बाद में साफ रखो। अब सफाई कैसे करना है, तो सफाई के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, मेथड्स अवेलेबल है। तो इसमें से हमने 3 चुने हैं। एक है बड़ी आंत को सादे पानी से साफ करना, दूसरा है लंघन यानी न खाना न पीना, फास्टिंग, उपवास, ऑटोफेगी ऐसा नाम जो देते हैं, उठने के बाद 8 घंटे। तीसरा जो है वो है जब हम खाना शुरू करते हैं
तब डिटॉक्स जूस लेना है। और डिटॉक्स जूस आंवले से बनता है, करेला से बनता है, अनार छिलके से बनता है, मोरिंगा पत्तियों से बनता है, बहुत सारे ऐसे पदार्थ है। तो ये कोई ले सकते हैं। तो ये 3 लेते रहेंगे तो धीरे धीरे भीतर की जो गंदगी है वो साफ होने लगेगी और जो रोग है वो रिवर्स होने लगेंगे, दवाइयाँ कम होने लगेगी और दवाई नाबूद हो जाएगी, रोग नाबूद हो जाएंगे। तो ये सफाई जब तक रोग है, रोग के कोई सिम्टॉम्स है, तब तक इसको शुरू रखना है। लेकिन हमने देखा है कि 3 महीने में ज़्यादातर सभी को रिजल्ट मिल जाता है, चाहे कितना भी पुराना डायबिटीज हो, बीपी हो, कोई भी समस्या हो, तो 3 महीने में रिजल्ट मिल जाता है, ऐसा हमने देखा है। इसीलिए हम हर किसी को ऐसे थंब रूल कहते हैं कि आप 3 महीना प्रयोग करके देखो और बाद में आप खुद तय कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि अब नई ज़रूरत है तो बंद कर दो, आपको लगता है कि अभी भी ज़रूरत है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। खुद को पता चल जाएगा, खुद के डॉक्टर खुद बन जाएंगे, खुद के जज खुद बन जाएंगे। बस इतना सा है। तो क्या भोजन के साथ साथ हमारा सोने का समय और उठने का समय भी हमारे स्वास्थ्य प्रभाव डालता है? हाँ, ये हम मानते हैं ऐसा, लेकिन अनुभव के आधार से मेरा ये मानना है कि सोने का समय, उठने का समय वो हम डिसाइड करने वाले नहीं हैं, वो शरीर खुद डिसाइड करता है। जब हम सही भोजन खाने लगते हैं तब अपने आप शरीर में ऐसे चेंजेस आने लगते हैं कि ये अपने आप नींद भी रेगुलेट होती है। जैसे मैंने पहले बताया कि आज मैं 3 बजे उठ जाता हूँ। एक समय था जब मैं ये कुछ जानता नहीं था, 8-8 बजे तक सोता रहता था और फिर भी जब उठता तो 9 मूड में रहता था। अरे एक तो ऐसा है, जब मैं MG साइंस कॉलेज में था, हॉस्टल में था, 3 दिन 3 रात लगातार मैं सोता रहा था। ये मेरे लिए एक रिकॉर्ड है। हाँ, क्योंकि भोजन ऐसा था। लेकिन आज कभी ऐसा नहीं होता, 3 बजे अपने आप नींद खुल ही जाती है। तो ये भोजन तय करेगा, शरीर खुद तय करेगा, हमें कुछ तय करना नहीं है। सर, आजकल जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो हमारा गट है वो हमारा दूसरा ब्रेन है, यानी कि हमारा गट भी हमारे मूड को, हमारी एंजाइटी को कंट्रोल करता है। तो क्या सर ये सच है? हाँ, देखो, आपने नाम सुना होगा NW वाकर। यदि नहीं सुना है तो ये मिल जाएगा गूगल सर्च करने से। वो एरिज़ोना USA, वहाँ के बहुत पुराने डॉक्टर हैं। वो गट पे ही काम करते थे, बड़ी आंत पे और जो मृत शरीर पे। तो उन्होंने इसमें बहुत कुछ खोजा है और एक बड़ी बुक बनाई है। इसमें उन्होंने एक बड़ी आंत का पिक्चर दिया है, सही जो भगवान ने इंसान को दिया वो, और इंसान ने गलत खाना खा के कैसी बड़ी आंत को बना दी। ऐसे 6 पिक्चर और दिए हैं। वो वहां आप देखेंगे कि मोर देन 70 पॉइंट्स बड़ी आंत में दिखाए हैं और बताया कि हर कोई पॉइंट ये सारी बॉडी को रेगुलेट करता है। कोई पेनक्रियास को, कोई किडनी को, कोई हार्ट को। इस हिसाब से इट्स जस्ट लाइक ए स्विच बोर्ड। तो ये हमारा पूरे शरीर का स्विच बोर्ड, वो हमारी बड़ी आंत है, ऐसा NW वॉकर का कहना है। और हमने भी देखा है कि जिसकी बड़ी आंत साफ है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसी हिसाब से हम बड़ी आंत को साफ करने में सबसे ज्यादा जोर देते हैं। सर, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं आज के समय पर जो या तो वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं, तो क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए? अगर किसी को वेट लॉस करना है, अपना वजन घटाना है, तो क्या चीजें, कैसी डाइट उसकी होनी चाहिए? और अगर किसी को वेट गेन करना है तो उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ।
नाम तो यहाँ नहीं बोलूंगा, हस्बैंड वाइफ दोनों ने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया आज से करीब 17 साल पहले। हस्बैंड का वजन 105 केजी था और बढ़ता जाता था, और वाइफ का वजन कभी बढ़ता ही नहीं था 1 ग्राम भी, चाहे घी खाए, केले खाए, आम खाए, कुछ भी खाए। तो दोनों ने एनडीएस फॉलो करना शुरू किया। तो हस्बैंड का वजन 3 महीने में 40 केजी कम हो गया, और पत्नी का जो 1 ग्राम भी कभी भी बढ़ता नहीं था वो 40 से 60 केजी हो गया। हाँ, यानी आप देख सकते हैं मतलब क्या है कि शरीर खुद रेगुलेट करती है अपने आप। शरीर खुद अपना डॉक्टर है, या तो हम जो कहते हैं कि शरीर के पास इतनी समझदारी है, शरीर इतना इंटेलेक्ट है कि उनको सब कुछ पता है। यदि हम मौका देते हैं तो वो सब कुछ अपने आप ठीक ठाक कर लेता है। बॉडी हैज गॉट इट्स ऑन हीलिंग पावर, जो हम कहते हैं। तो हीलिंग ये है कि जो जहाँ भी कुछ खराबी है इसको वो ठीक कर लेता है। तो शरीर को मौका देना वो हमारी फर्ज है। सर लेकिन वो डाइट क्या थी, क्या डाइट उन्होंने फॉलो की? हाँ, डाइट में जो मैंने आपको बताया पहले कि जिसको कोई भी समस्या है, शारीरिक समस्या, तो ये समस्या गलत खाना खाने से हुई है। तो अब डाइट है खाना मत खा, खाना छोड़ो, यानी जिसको हम ऑटोफेगी कहते हैं, फास्टिंग कहते हैं, उपवास कहते हैं, जो भी कहें। और साथ में संजीवनी क्रिया, यानी कि बड़ी आंत को सादे पानी से साफ करना, और डिटॉक्स जूस मतलब सफाई से ये सब कुछ अपने आप रेगुलेट होगा, क्योंकि जो गंदगी भरी पड़ी है, चिपकी है, वो निकल जाएगी तो शरीर अपने आप अपना सही ढंग से काम करने लगेगा और नॉर्मल सिचुएशन आ जाएगी। सर जैसे अभी वेट लॉस और वेट गेन की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति पतला है तभी वो हेल्दी है, अगर उसका वजन ज्यादा है, वो मोटा है, तो वो अनहेल्दी है। तो क्या ये सच है या बस ये एक मिथ है? हेल्दी की हेल्दी परिभाषा, हाँ जी, एक मीथ है। पतला भी आजकल हम देखते हैं बहुत सारे रोगों से ग्रसित है, और मोटा भी है। यानी पतला होना या तो मोटा होना, इसको हम हेल्दी या अनहेल्दी कहें अपीयरेंस से, वो गलत है। हेल्थ जो है, जिसको हम स्वास्थ्य कहते हैं, तो स्वास्थ्य केवल ये मटेरियल बॉडी की नहीं है। स्वास्थ्य ये दिखता है जो, वो मटेरियल बॉडी जिसको हम देह काया कहते हैं, साथ में इंद्रियां, साथ में मन, साथ में बुद्धि और चित्त, ये सब कुछ मिलके जब सिंक्रोनिज्म में काम करे तब हम स्वस्थ कहलाते हैं। एनीवे, ये तो एक डेफिनेशन है जो आयुर्वेद में भी दी है। तो पतला होना या मोटा होना, इसको स्वास्थ्य से जोड़ना, ये हमारी भ्रांति है। जो जिसका शरीर शुद्ध है वो निरोग है, इसको निरोग कह सकते हैं, हेल्दी नहीं। तो ये इसको पतला या मोटा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा मानना है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम ये कैसे पहचाने कि हमारी बॉडी को भूख लगी है कि नहीं लगी है? कैसे सिग्नल हमारी बॉडी देती है ताकि हम ओवर ईटिंग से बच पाए? और जब हम ओवर ईटिंग करते हैं तब हमारी बॉडी कैसे काम करती है, बॉडी के अंदर क्या क्या चल रहा है? अच्छी बात है। तो ओवर ईटिंग कभी भी नहीं करना है, इसीलिए हर किसी ने बताया है, गांधी जी ने भी बताया है कि कम से कम थोड़ा सा कम खाओ, कम खाओ गम खाओ, जो बताया है। ज्यादा खाने के लिए किसी ने नहीं बताया। तो एक तो ओवरलोडिंग कभी भी नहीं करना है, ओवर ईटिंग कभी नहीं करना है। दूसरा, समय से जो खाते हैं, ये भी एक हमारी जो मीथ कहो, भ्रांति कहो, या तो हमने ऐसी लाइफस्टाइल बना दी है कि इतने बजे काम पे चढ़ना है, इतने बजे रिसेस होती है, इतने बजे फिर से काम पे चढ़ना है, तो टाइम के हिसाब से खाते हैं, घड़ी के हिसाब से। तो ये गलत है। कोई प्राणी घड़ी से नहीं खाते, और हमें भी घड़ी से नहीं खाना है, भूख से खाना है। और भूख अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि बॉडी को पता है। लेकिन आज हमने आदत डाल दी है, 1 बज गया, खाना की रिसे बेल बज गया, खाना खा लो, भूख है या नहीं है,
हाँ, देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, बस डाल देते हैं। तो ऐसे खाने को हमने बहुत ऐसा कुछ बना दिया है, कोई टाइम पासिंग के लिए खाते हैं,